ये वीडियो थोड़ी अलग है बिकॉज इट्स ऑल डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर्स जिनको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ना कि आप, ना कि कोई और, मैं भी। सोसाइटी का आई थिंक एक मेंबर ट्रांसजेंडर्स को डिस्क्रिमिनेट करता है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, दिस बिटर रियलिटी कि हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ये काम किया था हमने सारा ट्रांसजेंडर्स के लिए एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने रिसर्च कंडक्ट की। इस पाकिस्तान में किसी चीज़ की कदर नहीं है, लॉ हर चीज़ का बना हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन ट्रांसजेंडर एक वो सोसाइटी है जिनके लिए लॉज भी नहीं बने हुए। वी वेंट टू जिया फाउंडेशन, हमारा एक प्रोजेक्ट था, सो इसलिए मैं और मेरी कोलीग्स ग्रुप मेंबर्स जिया फाउंडेशन में हमने विजिट किया। दैट इज अ फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर्स राइट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, वो उनको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, दे फैसिलिटेट देम, दे डोंट वांट फंडिंग, दे वांट योर सपोर्ट, योर हेल्प एंड योर एक्सेप्टेंस। सो व्हाट आई कैन डू, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेल्स, नंबर सब कुछ डाल दिए हैं। आई वांट यू ऑल एटलीस्ट टू विजिट जिया फाउंडेशन, या तो अगर आप विजिट नहीं कर सकते यू गाइस कैन मेल देम टू हेल्प देम। नंबर्स हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज यू कैन। मेरी वीडियो आपके पास अगर पहुंच रही है, अगर आप उसको देख रहे हो, सो प्लीज़ ट्राई टू गो एंड विजिट जिया फाउंडेशन, एटलीस्ट वॉच देम यार, मतलब देखो उनको वो कैसे काम कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लो, हेल्प देम, एक्सेप्ट देम इन द सोसाइटी, एटलीस्ट एक्सेप्ट देम। आप कुछ नहीं कर सकते तो उनको एक्सेप्ट करो, दे वांट एक्सेप्टेंस। Bindya Rana is the owner of that foundation and I'm so happy that I met those people, I met them, I met Bindya Rana. बात करने के बाद honestly लग रहा था कि that she should be our inspiration. इस सोसाइटी में इतना अचीव कर लेना और being a transgender is beyond amazing. Heading over to the interview, I want you all to watch till end. कि मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की पहली फौज से रहा हूँ, ड्रामा आर्टिस्ट हूँ, स्टेट शो आर्टिस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली फौज से रहा हूँ। 2013 में मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं पाकिस्तान की पहली फौज से रहा हूँ जिसने अंदरूनी से और बलोचिस्तान और बच्चों को फ्री मेडिकल सीएम से लगाया। अब मुझे पाकिस्तान में इंडिया हाँ ये है, लेकिन ये अलग बात है, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं दी जाती, वो अलग है। ये रूल होने में पास मेरी बात सुनो, अगर एक रूल्स अगर डरे में अगर उनके हमारा नाम नहीं होता तो उस रूल्स का क्या फायदा? उन्होंने बड़े-बड़े सेमिनारों तक तो रसाई कर ली, गवर्नमेंट के लोगों तक तो रसाई कर ली, तो मगर हम लोग वो हमें हाथ नहीं मिला जो एक आम पाकिस्तानी शहरी को हमें देखे ना। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ख्वाजा सराओं के लिए फ्री है ख्वाजा सराओं की तादाद मालूम करी जाए, ID कार्ड बनाए जाए और होम डिपार्टमेंट को कहा जाए 2% कोटा। कुछ भी नहीं, सब कहाँ है? सिर्फ बातें थी, सिर्फ बातें। उससे नागरा वालों को, जब नागरा वालों को सुप्रीम कोर्ट का कहना आता है कि आपने ID कार्ड बना लें, तो वो लोग सोचने लगे कि हमें एक सॉफ्टवेयर अलग से बनाना पड़ेगा। उन लोगों ने जांच बनाने के लिए कहा सर हमें क्या पता चलेगा असली ख्वाजा सराय कौन है, नकली ख्वाजा सराय कौन है? उसके आगे से ख्वाजा सराय का मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद जो ख्वाजा सराय होगा उसका ID कार्ड बनेगा। तो मैंने उससे प्रेस करा तो मुझाया कि नॉ मेडिकल चेकअप। सिंध हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर करी और नागरा वालों को बुलाया। मैंने बोला सर ये मेडिकल की बात करते हैं, अगर ID कार्ड के लिए मेडिकल बनाना है तो फिर सबका मेडिकल होना चाहिए। या सब औरतों में से ख्वाजा सराय निकालना है, मर्दों में से ख्वाजा सराय निकालना है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे एक डॉक्टर जब काउंसलर बताया कि मैं क्या हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं क्या, इसका मतलब मैं जिंदा ही नहीं। कोई फंडिंग कैसे होती है? मतलब लोग मुझे पता है कि भी जो जाने वाले नाम उनमें तो फंडिंग इजीली कर देते हैं। मतलब मैं सच बताऊं तो मेरे को आज पहली बार पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है? तो अगर मुझे पता चला तो उसकी फंडिंग का प्रोसेस क्या और इधर फंडिंग कौन-कौन करते हैं? लोग ज़कात खैरात में देते रहता हूँ, मैं बहुत ही मेरे साथ हूँ, मुझे आलोक और वो ज़कात खैरात चाहिए नहीं, उसमें से मशीनें लेके लो 30-40 लोगों को आप जो है से बचा के बैंक को से बचा के उनको सिलाई कराई के उनको 6 महीने का कोर्स करवाएं, 15,000 रुपए वजीफा महीने के बाद काम सीखेंगे। आप छोटी मोटी कहीं उनको दुकान लेके दे
हाँ अब लोग क्या समझते हैं गाड़ी में सिग्नल ड्यूटी सर्विस से वो नंबर दिया ना हमारे सर का आदमी दे दे अपनी बला बनी उसके मतलब यार वो भी इंसान है ना दो को लेके अब गाड़ी रोकी ये मेरी दोस्त है ये 500 डॉलर इसकी दुआ है हम दोनों की दोस्त है अब फादर सर ने सोचा ये तो 200 के लिए तो ज्यादा पैसे दे रहे हैं एक लड़की बैठ के आगे आए भाई वो बहुत अच्छी लगा और थोड़ी सलाम करके बात में शुरू हो गई आपके हाथ में आपने सिखा तो ये चीजें नहीं बजाय कि हम एक दूसरे में फाड़ निकालें हम सब लोग अगर मिल के चलेंगे वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम किरण दानिश है और मैं 2002 से HIV/AIDS पे और TB में काम किए हैं। मुझे बता आपकी हॉबीज क्या है? मैं लिखती हूँ, मैं शायरा हूँ। मैं फैमिली सपोर्ट नहीं करती, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, उसके बाद ही वो प्यार की तलाश में निकलता है, तो वो क्या प्रॉब्लम्स थी आपके साथ? हमारी थोड़ी जो चाइल्ड लाइन होती है, लड़कियों की होती है, तो वहाँ के जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो हमें फॉलो कर रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं। मैं खड़ी होती हूँ गाड़ी के इंतजार में, तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। पीछे ताली मार दी या उल्टे सीधे नाम लेना शुरू कर दिया। लोग बड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं। दूसरी क्योंकि ऑफिस टाइम में तो बहुत सारी और फीमेल्स और लड़कियाँ खड़ी होती, तो मुझे उनसे हट के खड़ा होना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि ये लोग उन पे गंदी नजर डालें, मुझे कुछ ऐसा जुमला बोले ये भी सुन लें, क्योंकि लोग तफरीक समझा जाते हैं। लेकिन मेरी फैमिली वाली चीज़ को नहीं मानते थे। उनका कहना ये था कि बहुत सारे बहनों में रहने के बावजूद आपकी कुछ खसलतें चेंज हुई, लेकिन मैं कहती थी ऐसा नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी अंदर की फीलिंग है, इसको समझो। से मार भी, डांट भी, मुझे मतलब कि ज़हनी टॉर्चर भी किया गया, जिस्मानी टॉर्चर भी किया गया, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाई। जो रूह होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम इस पर काबू नहीं कर पाते। मुझे लगा कि बहनों में भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, भाइयों में भी, माशरे में भी नहीं, लेकिन जब लोगों में आई मुझे लगता है कि मुझे मेरे बिछड़े मिल गए। पता चलता है कि यहाँ पे फादर साहब कहाँ रहते हैं, तो कोई बता देते हैं कि फलानी जगह पे रहते हैं। जब हम फिर उसी घर पे पहुँच जाते हैं तो फिर हमें मसला मसैल नहीं होता, वो हमारी खिदमत भी करेगा, वो हमें खाना भी खिलाएगा। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे रहते हैं, जब मैं उनके घर गई, मैंने बोला मेरी भी फीलिंग आप जैसी है, उनका सर पे दुपट्टा लेके चाय बना, तो ये वो फर्स्ट फीलिंग थी। मुझे प्यार भी मिल रहा था, मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक प्यार मिल रहा था, तो मुझे लगा आज मैं कंप्लीट हूँ, मुझे अपने अधूरेपन का एहसास हुआ। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 कुश्तियों का सवाल नहीं होना, मुझे कुछ कुर्बानी देनी होगी। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा जब मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं भी उनको छोड़ दूँ। मेरे को तो उसकी पहली बात है कि शर्म नहीं आती है। कोई मुझे मतलब है कि कहीं भी मैंने जाना होता है, मैं अपने आप को पहले देखता हूँ कि मेरे ड्रेसिंग है, मैं किस तरीके से जा रहा हूँ। अगर मैं खुद अपने आप को क्लोज किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से जा रहा हूँ तो कोई नहीं छेड़ेगा। अगर मैंने सही कपड़े पहने हुए और मैं जा रही हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया, इनफैक्ट अगर लड़कियां भी हैं जो मतलब जिन्होंने मतलब अगर इस तरह के कपड़े पहने होते तो कुछ लड़के उनको भी छेड़ के चले जाते हैं। लड़कियों को तो ज्यादा बिल्कुल नहीं होती ना, मैं फीमेल्स में या मेल में मुझे लगता है कि हाँ, फिर मुझे अपनी महरूमी ज्यादा शिद्दत से फील होती है। जब लड़कियों की शादियाँ होती हैं, उनकी मंगनियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके तस्करे करती हैं, तो मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ इन बातों से ना। मेरा कोई इन बातों से ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब हमारे कारिस रहते थे, अम्मा बहुत याद आती है, बहन का तो बच्चा हो गया होगा, अल्लाह हमारा गाँव तो बड़ा हो गया होगा, वो छोटी सी थी बड़ी हो गई, ये बातें भी मेरी भी सेम फीलिंग वैसे भी मैं पूछ रहती हूँ। फिर मैं अपनी कहानियाँ सुनाती हूँ, फिर वो सोचती कि मैं लड़की नहीं, ट्रांसजेंडर, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मैं भी मुआशरे के हिस्सा हूँ। फिर अपने दुख सुनाती हूँ। फिर बहुत सारे खारिज हैं जिनकी माएँ उनको एक्सेप्ट करती है, मैं उनके घर जाती हूँ, वो भी मुझे गले से लगाती है, मैं अपने दुख भूल जाती हूँ। Acceptance, to be loved. I'm on purpose. Are we something less? Not a girl, not a boy. I am me, soft yet strong.